लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची के लिए शहबाज स्लो है। बिलावल भुट्टो का तंज तकरीब से खिताब में बोले, वज़ीर आज़म से कहेंगे कि फोर मनसूबे पर जल्द काम मुकम्मल किया जाए। कराची और हैदराबाद की आवाम ने नफरत की सियासत का मुकाबला किया। अब डैम से नई कैनाल के जरिए कराची को पानी मिलेगा। नई कैनाल से कराची का पानी मसला हल होगा। ज़िला वस्ती, मशरकी और केमाड़ी को फ़ायदा होगा। सिंध हुकूमत कराची में पानी के मसले पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाक से गिले शिकवे का। वफाक जिस तरह के फौर पर काम कर रहा है इस पर खुश नहीं। 1100 अरब के ऐलान पर कराची को 11 रुपए भी नहीं मिले। कराची के लिए पानी के मंसूबे पर बड़ी पेशरफ्त है। मंसूबे से कराची में पानी का मसला हल होगा। शहर के लिए पानी के दीगर मंसूबों पर काम जारी है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग और क्रेडिट आउटलुक बेहतर कर दी। पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC1 कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया, IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने मौशी इस्लाहात की। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी का इम्कान। वज़ीर आज़म का क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की हुकूमती मौशी टीम की पज़ीराई। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलियॉफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। GH की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन माहदे की मुबारकबाद। आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। अस्करी क़यादत का दिफाई ताउन बढ़ाने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़। पंजाब भर के तालीमी इदारों में छुट्टियों का शेड्यूल तब्दील करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का 9वीं, 10वीं और इंटर की क्लासेस 18 अगस्त से शुरू करने का फैसला। O लेवल्स, A लेवल्स की क्लासेस भी 18 अगस्त से शुरू होंगी। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। फैसले का इत्तलाक निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। सिंध हुकूमत की मार्का हक और जश्न आज़ादी तकरीबात अरूज पर पहुंच गई। कराची स्टेशन पर रंगारंग तकरीब में थर डेजर्ट ट्रेन का इफ्तिताह। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने केक काट कर थर डेजर्ट ट्रेन को रवाना किया। मीडिया से गुफ्तगू में शजील मेमन ने कहा, मुसल्लह फ़ौज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के सदमे से आज तक नहीं निकल पाया। पाकिस्तान अमन चाहता है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। यौम आज़ादी और मार्का हक की तारीखी फतह की ग्रैंड तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान शरीक होंगे। मरकज़ी तकरीब में ख़ुसूसी मिली और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी तकरीब का हिस्सा। वज़ीर आज़म मार्का हक मोनूमेंट की रोनुमाई करेंगे। और फतह के रंग आज़ादी के संग जश्न आज़ादी मनाए 365 न्यूज़ के संग। अपने प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी तस्वीरें 365 न्यूज़ को भिजवाएं। आपकी तस्वीर 365 न्यूज़ की स्क्रीन का हिस्सा बनेंगी। सखर में जश्न आज़ादी की तैयारियां। IBA पब्लिक स्कूल सखर में 3080 तलबा ने इंसानी कौमी परचम बनाया। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। गुजरांवाला में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। 1 किलोमीटर लंबा सब्ज़ हिलाली परचम लहराया गया। बच्चों ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हज़रत दाता गंज बख्श के 982 में उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। मज़ार पर चादर पोशी से उर्स तकरीबात का आगाज़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की शिरकत। उर्स में मुल्क समेत दुनिया भर से अकीदतमंदों की शिरकत। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए 4000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात। सुप्रीम कोर्ट बार का फीसों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एलामिये में कहा गया, फीसों में इजाफे से मुकदमात के अखराजात बढ़ेंगे। आइन सस्ता, तेज़ तर और बगैर रुकावट फराहमी इंसाफ की गारंटी देता है।
सुप्रीम कोर्ट को फराहमी इंसाफ पर तवज्जो देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का किरदार माली रुकावटें पैदा करते हुए गरीब शहरियों की हौसला शिकनी करना नहीं। असद कैसर की असम्बली इजलास से बाहर करने की धमकी, कहा कि बहनों को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो फिर इजलास का बायकॉट होगा। हम असम्बली इजलास से बाहर करेंगे। जेल मैनुअल के तहत बानी से मुलाकात हमारा इस्तेकाक है। हुकाम मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। हमारी पार्लियामेंटेरियंस के साथ बुरा रवैया अपनाया जा रहा है। साबित कर रहे हैं कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। अली जफर का अपोजिशन लीडर्स की नाअहली पर एतराज़, कहा कि आइन के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं होती, हतमी फैसले के बाद ही नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं, जानेदार है, फिर ट्रायल कहाँ गया? कौन सी इमरजेंसी थी जिस पर नाअहल किया गया? नाअहली का मकसद था अच्छे बोलने वालों को बंद कर दो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का फौरी जवाब, कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने महीनों जेल काटी। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह भी जेल में रहे। हनीफ अब्बासी को जमानत के बावजूद जेल में रखा गया। सजा के बावजूद कानूनी रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के रोज की तोड़फोड़ की वीडियोस सबने देखी। ये मसाइल मिल बैठकर हल होंगे, कागज लहरा कर नहीं। इरफान सिद्दीकी बोले, असद कैसर ने कहा भाजपा को एक्सटेंशन देकर गलती की है। तहरीक इंसाफ ने एक गलती नहीं बल्कि गलतियों का अंबार खड़ा किया। हमें ताने ना दे हमारे साथ क्या होगा। हमारे साथ जो हो चुका, हमने भी एहतजाज किया मगर कभी शहदा की बेहुरमती की और ना ही हमला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तकर्री रोकने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को तकर्रियों से रोक दिया। समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोका था। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने दोनों को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसले के बाद नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन खुद से आर्टिकल 63 का इस्तेमाल करके किसी को नाअहल नहीं कर सकता। जस्टिस अरशद अली ने कहा, नाअहली केस में अदालत पहले ही हुक्म इम्तना दे चुकी, आपको इतनी जल्दी क्या है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, डर है अपोजिशन लीडर्स की नशस्तें दूसरी जमात को ना दे दी जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। आजकल अहल और नाअहली का जुमा बाजार लगा हुआ है। बैरिस्टर गौहर की कड़ी तनकीद, कहा कि हमारे खिलाफ साजिश के तहत जुल्म हो रहा है। अवाम के मैंडेट को अहमियत नहीं दी जाएगी तो मुल्क किसी और जानिब जा सकता है। रातों रात नोटिफिकेशन से MNA को डीसीट किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों का काम है। आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात, रोशनियों का शहर जगमगा उठा। कराची के 3 तलवार पर शानदार तकरीब। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की शिरकत का पाक अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। गवर्नर हाउस सिंध में आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। कुछ देर में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे भी मौजूद। अली जफर की परफॉर्मेंस से शुरका खूब महसूस हुए। वज़ारत कायद पर रंगारंग लेज़र शो। मुस्लिम लीग का क़याम, सर सैयद अहमद खान की जिद्दोजहद की अक्कासी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर और बारी पाकिस्तान की लाजवाल कोशिशों को भी पेश किया गया। 9 मई केसेस में सजा पाने वालों के लिए नया चैलेंज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जायदादें जब्त करने का हुक्म। थाना शादमान केस में 2 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक तमाम मुजरिमान को कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई। मुजरिमान को तमाम सजाएं एक साथ काटना होगी। अदालत ने एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के 2 केसेस में रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मुरासला जारी। लिखा, शाह महमूद कुरैशी अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए।